और सुंदर है व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। कल सुन रहे थे काजल शास्त्री जी बनात बता रही थी, उन्हें दरवाजे दरवाजे पर नाचना पड़ता है, लेकिन भगवान के ऊपर, भगवान की कथाओं के ऊपर थोड़ा अमल भी करो कि इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इन कथाओं से हमें और आपको शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से धर्म के रास्ते पर हमारे इस भारत में सभी माताएं बहनें भाई बंधु ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के रास्ते पर चल करके अपने शरीर को, तन को भी बेच दिया है, लेकिन कभी अपने धर्म के रास्ते से नहीं हटे हैं। आज हम देख रहे हैं 7 करोड़ माताएं हमारे संसार सागर में, हमारे इस भारत में विधवा घूम रही हैं। क्यों? आज परिषद महाराज तुमने देखा होगा, पति की मृत्यु पहले हो जाती है, पत्नी की मृत्यु बाद में होती है। सतयुग त्रेता और द्वापर में ऐसा नहीं था, क्योंकि संसार के लोग, तुम संसार की मेरी माताओं बहनों, तुम्हारे चलने से संसार चलता है, तुम्हारे बनाने से संसार बनता है, क्योंकि तुम ही कौशल्या, सुमित्रा, केकई और मैया यशोदा जैसी माता कोई और नहीं हो। तुम ही राम और कृष्ण भगवान कन्हैया और बलराम को जन्म देने वाली जन्मदाता तुम ही हो। लेकिन पता नहीं हमारे इस भारत में क्या हो गया है, कौन सा इनके अंदर घुन लग गया है। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हुआ करता था, पति की मृत्यु पहले नहीं हुआ करती थी, पहले पत्नी की मृत्यु हुआ करती थी। लेकिन तुम अपने धर्म से डिग गई, तुम अपने रास्ते को भटक गई हो, तुम अपने रास्ते को भूल चुकी हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज पृथ्वी हिल रही है, तूफान आ रहा है, त्राए त्राए मची हुई है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं सूर्य की इतनी तपन है, कहीं धरती हिल रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं। क्यों? इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अखबारों में मैंने देखा है, माताएं पहले जब विवाह हुआ करता तो ऐसा नहीं हुआ करता था। अब कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो, 50 तलाक ले रहे हैं तो 50 कोर्ट मैरिज हो रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। माता पिता जिसके सर बांध दिया करते हैं, जिसके साथ में विवाह कर दिया करते थे, बेटी को उसी के साथ में अपना जीवन यापन कर लिया करती थी। आज हमने अपनी आंखों से देखा है, माताएं बहनें विवाह करने से पहले अपने धर्म से डिग जाती हैं, अपने रास्ते को भटक जाती हैं। बस यही कारण है कि तुम विधवा होती जा रही हो, तुम्हारे पतियों का निर्माण, तुम्हारे पति तुम्हारा साथ छोड़ करके संसार से जाते जा रहे हैं। परम पिता परमात्मा कहता है तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो संसार के लोगों से प्यार हुआ है ना, तुम्हें संसार प्रिय लगता है ना। वैसे धर्म पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई देवता नहीं हुआ करता है। जब तक कोई धर्म पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करेगी, अपने इस हाड़ मांस के पुतले को नहीं जब तक मना पाएगी, देवता पत्थर के हुआ करते हैं। तुम्हारे पत्थर के देवता कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरी माताओं, मेरा तो यही कहना है, देखो आज का समय मिला है, थोड़ा सा समय कल भी मिलेगा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है भगवान के दरबार में आए हो, 6 दिन कथा होते हुए हो गई है, कुछ न कुछ इस कथा पांडाल से लेकर के जाओ, कुछ अपने धर्म अपने अंदर इस कथा को उतारो, नाच गाने में मस्त मत बनी रहो। ए मत देखो कि ढोलक वाला ढोलक बजा रहा है, चिमटा वाला चिमटा बजा रहा है, 4 शब्द अपने अंदर भी उतारती चलो। हमें यही तो शिक्षा हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण पान करने से, किस प्रकार से हमें इस संसार सागर में चलना है, किस प्रकार से हमें गुजारा करना है। आज माताएं, वो बैंड बजता है, डीजे लगता है, सब माताएं नृत्य कर रही, सब नाच रही, खूब नाच रही। आज मेरी आज की शादी है और आप देख लेना, इनकी छोटी छोटी संतान होती है, वो भी घर पे मोबाइल लेकर के अंगुली चलाता है और वो भी नाचता है। क्यों? क्योंकि जिस समय माँ गर्भवती होती है, जैसे विचार माँ के उदर में जाते हैं, जैसे विचार माँ के मस्तक में टच होते हैं, वैसे ही विचार उस संतान के अंदर भी जाते हैं।
मेरी भारत की माता हो, मेरा तो यही आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना है, आज का और कल का सत्संग शेष रह गया है, कुछ अपने साथ में लेकर के जाइए, धर्म के रास्ते पर चलती रहिए माताओं। जय भारत की माँ के जनों तुम ललना, भारत की माँ के जनों तुम ललना, हमारी मैया बैठी हो, मैया काय को दास बैठी हो, गुस्सा हो गई हो का? ओ जीजी, हाँ मजबूरी है, कहा करें, इनसे और कुछ कह दो तो नाराज हो जाती, फिर घर जाए के गारी देती, डांट करू ना तो मत का तो तू अम्मा तासो भैया, हम तो जिज्जी कह देते, जिज्जी तुम लोग बोलो काय को नाराज हो, काय को गुस्सा हो, तुम्हारे मन को गीत नहीं हो रहो का है? कथा समझ में ना आ रही का? मूड हला करो, ऐसे कर दे करो, कछु तो बोलो। वैसे काजल शास्त्री एक बात बताएं हम तुम्हें, इन्हें एक गीत बड़ो बढ़िया लगत हुआ। कौन सो? तुमने बताओ ना, समझाई ना है ना? नहीं बताओ तो चलो हमें बताए दे रहे, बताए दे हरिओम, बताए दे। अरे बताए दियो। इन्हें एक गीत बड़ो बढ़िया लगतो है, के राखिल बेला भवानी पति मेरी माता। तुम्हारे गांव में जो गीत गाओ जातो है, काई जिज्जी गाओ जातो, सब लोग गाते, बड़ी बढ़िया बात है, जहाँ तो जरूर गाओ जातो होगो। और जी गीत कब गाती है जिज्जी? जब जिज्जी बता रही जब पूड़ी मिलती है तब, और बड़ी अच्छी बात है, हकीकत बात है, जब पूड़ी मिलती है तब ही जो गीत गाओ जातो। और काय को गाओ जातो है? सो ना है मानो, चलो हम जाही के लिए तो आए हम, चलो हम बताए दे रहे हैं काय को गाओ जातो, कब से गाओ जातो है। एक गांव में, जैसे तुम्हारे गांव में हवेलिया में हमारे हरिओम भैया हैं, इनकी शादी हुई के आई नई नई, पड़ोस में एक लड़का की दूसरे की शादी रहे तो बम दावत रहे वादना, सो सब लोग पूड़ी कढ़ाई में तेल डाल दो, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हलवाई को बुला लेते हैं, पहले माताएं पूड़ी बेला करती थी, तो गांव की माताएं को बुलाया, बोले चलो पूड़ी बेलवान चलो, सो कछु माताएं आए गई हैं, कछु ना आई, कछु ना आई, तो जो नई बहुरिया रहे सुबह के बाकी दो बेचारी की नंद रहे, जैसे कि हमारे हरिओम भैया की सरिता और पूजा, दो नंद रहे, इनको नाम सरिता और पूजा ना रहे, इनको नाम रहे, एक को नाम बेला और दूसरी नंद को नाम रहे भवानी। सो बहु से कई बेला भवानी से कहू ये बेला भवानी है, सो करो भाई भाभी गुलवा, चलो देखो तेल चरो जा रहा हो, पूरी बिलवाओ चल के चलो,
बेला भवानी ने भाभी को तैयार करो, क्रीम पाउडर लगाओ, धोती पहनाई, नई बहू लिवाई के चली। बोले चलो पूड़ी बिलवाएंगे। सो बिचारी पूड़ी 2-4 बनने जाए के बेटी अब नई बहुअन के पेटम पीर ज्यादा होते। हाँ लड़का को 30 दिन ब्याह होवे के बाद में फटफटिया मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार जाएंगे, चौराहे पे गोलगप्पे खाएंगे और सासू से जे कहीं अम्मा में पेटम पीर तुम्हारी से ऐठा से हो तो है। अम्मा कहेंगी लला ले जा बाजार दवाई दिलवाए ले आओ। लला हरिओम 4 पहिए गाड़ी ले जाओ, मोटरसाइकिल पे लपट लगे जे बहू को। अब बहू बाने 2-4 पूरी बेली सुजाने अपनो पेट पकड़ो। बेला भवानी बोली काय भाभी का बात है? भाभी बोली कान में बोले जिज्जी में पेट में ऐठा हो रहा है, मेरा पेट गुड़र गुड़र कर रहा है। हाय बेला भवानी बोली चलो उठो बन जाएंगे पूरी बाद में। लिवाए के घरे ले गई तो बोली भाभी क्या करें बताओ, दवाई दिपाए? बोले दवाई मत दिपाओ जी, ऐसो करो मैं संगन के खेतन की तरफ चले चलो। और परीक्षित महाराज अब तो व्यवस्था ऐसी बन गई है कि योगी मोदी सरकार में घर घर लेटिन बन गई है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। कछु समय जब हरिओम को ब्याह हो तब व्यवस्था थी, हरिओम तब नहीं थी। चाहे बहु नई हो चाहे पुरानी हो, पहले जो प्लास्टिक की बोतलें उन्हें चलती थी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर को सदस्य हो, लोटा लेके जाया करते थे खेत पे, लोटा ही लेके जाते थे। अब भाव ऐसो बेला भवानी ने कही चलो खेतन की तरफ तो चलो। सो बेला भवानी ने बेचारे बहू ने कहा करो एक लोटा में पानी लो, और धन्य है परम पिता परमात्मा। एक लोटा में हम तो पहले देखत हते 6-6 जनी निबट जाती हती। जय हो प्रभु, धन्य हो परमात्मा। पूरी राम बरात जाते थी, एक बहु लोटा पकड़े पूरी राम बरात निबट आई। बहुहरिया ने बेचारो लोटा उठाओ और नई बहू रहे ब्याह हो या तो हरिओम को तब नई बहू रहे सो घूंघट लंबो मारे। बेला भवानी आगे आगे जा रही, कहूँ पीछे चलती तो कछु देख लेती। बेला भवानी आगे आगे बहू जा रही पीछे पीछे। एक खेत में जाके बैठ गई, बोले भाभी जई निमट जाओ। और बेला भवानी दोनों मेड़ पे खड़ी रही। और जब जे जाए खेतन की तरफ के पथनवारे में गो कंडा पाथन को जाए तो इनकी बातें खूब होती है। बेला भवानी मेड़ पे खड़ी हो गई और जे खेत में बैठ गई। सो इनकी खूब बातें चलती रही, खूब बातें होती रही, खूब बातें होती रही। और भगवान की कृपा ऐसी भई जब लोटा में जे बहू पानी लेके गई थी सो लोटा ने का फूटो रहे नीचे। सो तोलो तोलो इनकी बातें भाई, तोलो तोलो इनकी बातें रही भाई। हरिओम काय को गुस्सा हो रहे, तुम्हारे थोरू कह रहे हैं, एक बात को चलाओ कह रहे हैं। लोटा रहे फूटो सो पानी सबरो टपक गवा लोटा में से। अब इनकी बातें खत्म भई सो बहू उठी जो ने का आगे बढ़े के जो लोटा इन्ने टेढ़ो करो सो लोटा में बूंदऊ ना। अब बजे बेला भवानी से बोली ओ जीजी। बेला भवानी बोली का है अब का बात हो, और ऐठा बढ़े रहुआ का पेट में। हाय भाभी बोली सो बात नाय जिया, जो लोटा में तो पानी बूंद उनाए रहो, जो तो नीचे फूटो हमने उनाए देखो तुमने उनाए देखो जल्दी में। हाय बेला भवानी बोली भाभी ये न कोई ना देखे रहो, ऐसो करो चलो ठिके खड़ी हो जाओ, चलो घरे चले के निबट लियो। अब सलवार सूट वाली बात होती तो कुछ परेशानी मालूम पड़ा। पेटी कोट ब्लाउज सो उठ के खड़ी भई, और खड़ी हुई के ने वो रीतो लोटा पकड़ो। और बेला भवानी आगे आगे और भाभी जी पीछे पीछे। हरिओम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, अरे तुम्हारे यहाँ की बात थोड़ी तो हमारे यहाँ की बात है।
ये तो एक बात को चलाओ कह रहे हो। और ऐसे मान लो हरिओम के बाई रास्ता से निकल के आए रहे तुम्हारे घर की रास्ता से, और जैसे रघुनंदन भैया के यहाँ पे पूड़ी मिल रही हो, और दोनों बेला भवानी और भाभी बाई रास्ता से निकल के आई, सो गांव वाले ने पूड़ी बिली जा रही, सो फिर पकड़ नहीं बेला भवानी और उनकी भाभी बोले काहे तुम्हें तय घूमती फिर रही हो, यहाँ करहिया जरी जा रही, सबरो तेल चरो जा रहा हो, पूड़ी ना मिलवा रही, चलो जल्दी चलो जल्दी पूड़ी मिलवा, चलो जल्दी पूड़ी मिलवा। बेला भवानी काय बैठ रही है, जब सबरो घी जरो जा रहा हो, तुम्हें पूड़ी ना मिलवा रही, ते मस्ती मार रही, घूमती फिर रही हो, चलो पूड़ी मिलवा। बेला भवानी तो बेचारी बैठ गई। अब नई बहुरिया ठाड़ी, अब हम किते जाए के घरे जाए तो किले कैसे जाए। बड़े बूढ़े ने कही कारे तुम्हारी तो भाभी लगती, तुम्हारी सारी लगती, पकड़ ले उन्हें बैठा रहो पूड़ी मिलवा। लड़ी खा गए बोले भाभी चाची चलो पूड़ी मिलवा। कछु लड़र करने की सारी लगी, बोले सारी आज तो पूड़ी बिलवानी पड़ेंगी, आज तो पूड़ी बिलवानी पड़ेंगी। एक एक बाएं पकड़ी भाभी की ले जाए के वहीं बैठाते या पूड़ी मिली जाती थी। और जो भाभी बैठी सो बनन बनन करके तमाम आस पास मखरियां लगे। सब लोग देखे बिच्चो चक्कर काय पूरी बिल रही है, और नई बहू के ऊपर कैसी मखरियां बन बनाए रही। हमें जे मालूम पत्ते मजाक में नई भाभी के ऊपर काऊ ने चाशनी डाल दी। अब सो बिचारी लाए के पास में लोई डाल दी, बोल बूढ़ी बेलो अब क्या कर रही हूँ। सो बिचारी अब कहा करे, नहीं बहू नायू ना कर सकती, धीरे धीरे बूढ़ी बेलती जा रही है, मन ही मन में विचार करती जा रही है। और थोड़ी देर में नजर गई बेला भवानी की, बोले हमने जानी भाभी घरे चली गई। और बिन्ने आवाज लगी, ओ भाभी तुम जा हालत में पूड़ी बेल रही हो, कहा कर रही हो मुझे। सोई नई बहू हाथ जोड़ के बोली, जीजी तुम्हें मेई के समय हुए, तुम में मरो बहु मुंह देखियो जीजी। तब बोली वो जी, बोली जीजी अरे राखे ले बेला भवानी पति परीक्षित महाराज एक बात बताओ, काऊ माँ ने भनेजा को मालूम पच जाए कि हमारी माई ने जैसी हालत में पूरी बेली। काहे हरिओ काहे लला राम किशोर। भाभी बोली जी बेला भवानी तुम्हें मेई किस्म हो, तुम में मरो मुंह देखियो काऊ तो कहियो मत। अरे माने पुराण कैसे होली पतिंग मेरी राखी बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज हम जाको अर्थ जानता ना है, अब जाने गए और समझे रही हो। अब तो कल को दिन बाकी है,
और तुमने हमन में भजन गाओ, तुमने जो ताली न बजाई तो देखे रहियो कल फिर हम कैसी कैसी कहें। हो जाओ गुस्सा सो हो जाइयो, हमें का कल तुम कल गुस्सा हो जाओगे ऊपर हम चले जाएंगे। 50 रुपया हरिओम दे रहे हैं और जी कह रहे हैं महाराज कम से कम इतनी पोल तो मत खोलो। अच्छा गलती हो गई भैया जी कह रहे 50 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया अर्पित जी। परम पिता परमात्मा इन्हें सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहे। अब आते हैं परीक्षित महाराज कथा प्रसंग की तरफ ध्यान देते हैं। अब देखते हैं कथा प्रसंग की तरफ। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद पड़ता जा रहा है। भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है। भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। भोजराज कंस बड़ी चिंता में बैठा हुआ है, मन में विचार करता है कि मैंने अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, तृणावृत को भेजा, केसी को भेजा, लेकिन किसी भी दानव ने ये नहीं बताया कि जो हमारा काल है, जो कन्हैया और बलराम है, वो छोटे हैं या मोटे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, गोरे हैं या काले हैं। आज भोजराज कंस बड़ी चिंता में बैठा हुआ है, तब तक देव ऋषि नारद का द्वार पड़ा हुआ है। देव ऋषि नारद आज चले हैं बीड़ा बजाते हुए भोजराज कंस की सभा मथुरा नगरी में। कि श्रीमन नारायण 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 सब अच्छा रायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण। उसी समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ है मथुरा नगरी में। मथुरा नगरी में जिस समय पहुंचे हैं भोजराज कंस की सभा में, भोजराज कंस ने जिस समय देव ऋषि नारद को देखा है बड़े प्रसन्न हुए, उठ करके खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया देव ऋषि नारद को। देव ऋषि नारद ने जिस समय भोजराज कंस की तरफ देखा, भोजराज कंस को समझाते हुए बोले, भोजराज कंस क्या कारण है, क्या बात है? अरे जब हम पहले आया करते थे तुम्हारा फूल जैसा चेहरा खिला हुआ नजर आता था, अब तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? क्या बात है, क्या कारण है? और देव ऋषि नारद आज समझाते हुए बोले, भोजराज कंस ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, नहीं बसंत के खिलने के क्यों छली से उड़ती जाती है।
भोजराज कंस फूल जैसा चेहरा तुम्हारा क्यों कुमला गया है? भोजराज कंस दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे हमने इलाज किया बीमारी कम नहीं हुई उसी प्रकार से बीमारी आगे और बढ़ती चली गई। भोजराज कंस ने समझाया, बोले महाराज देवर्षि नारद से कहने लगे हैं, बोले बाबा क्या बताऊं? और समझाते हुए बोला है भोजराज कंस, महाराज मैंने अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, पूतना को भेजा, किसी को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि जो हमारा काल पल रहा है गोरा है या काला है, छोटा है या मोटा है। और वही भोजराज कंस आया रो रो करके देवर्षि नारद को समझाने लगा, बोले बाबा अरे मेरी सुनीली जोरे तप भैया पिंकू समझावे तो कहता कहीं न जा। भोजराज कंस ने देवर्षि नारद को समझाया, बोले बाबा क्या बताऊं, जैसा जैसा मैंने इलाज किया वैसी बीमारी कम नहीं हुई, वैसी बीमारी बढ़ती चली गई। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस